बढ़ेगा भाग्य का बल, मिलेगा परिश्रम का फल। मिथुन राशि के ज्योतिष प्रेमियों, मन में कई विचार, लेकिन निर्णय लेते समय आप संभ्रमित होते हैं। एक ही समय पर 10 कल्पनाएं, लेकिन कौन सी उचित है पता नहीं चलता। आपको भी कुछ ऐसा लगता हो तो भयभीत ना हो। ये संभ्रम असफलता का नहीं, बल्कि ये तो बदलाव की शुरुआत है। मिथुन राशि के विचारों में गति होती है, संवाद में ताकत होती है, बदलाव का स्वीकार करने की क्षमता भी आप में होती है। आप एक स्थान पर कभी अटकते नहीं हैं, क्योंकि आपका जन्म शोध लेने के लिए हुआ है। जहाँ प्रश्न होते हैं वहीं पर मिथुन राशि का मार्गक्रमण शुरू होता है। विचार बदलने पर जीवन बदलता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2026 के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मिथुन राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। वीडियो के अंत में आपको इस महीने के विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से मिथुन राशि के लिए महीना अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल में आपका व्यक्तित्व अधिक विचारशील, अंतर्मुख, रणनीतिपूर्ण रहेगा। बोलने से पहले विचार करें, विचार करने के बाद कृति करें और कृति में सातत्य रखें, ताकि आपको 100% सफलता प्राप्त हो सके। इस महीने के अत्यंत कोर पॉइंट को हम समझने वाले हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव 11 अप्रैल को मीन राशि में अर्थात भाग्य स्थान से कर्म स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। वहां पर वे नीच अवस्था को प्राप्त होंगे, जिस कारण आपके निर्णय क्षमता में गड़बड़ निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। उस काल में थोड़ा आत्मविश्वास भी कम हो सकता है। मैं उचित कर रहा हूँ या नहीं, ये प्रश्न आपके मन में बार बार निर्माण होगा, लेकिन कथा यहाँ पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि 11 अप्रैल से बुध और गुरु में परिवर्तन योग तैयार हो रहा है। इसका अर्थ गलतियों से सीखना, अनुभव से सीखना और मार्ग गलत चुनने पर भी दिशा मिलना, ऐसे योग यहाँ निर्माण होते हैं। वे योग कहते हैं आज निर्णय में बाधा आएगी, लेकिन कल वही निर्णय जीवन को बदल सकता है। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से मिथुन राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। रविदेव अभी आपके कर्म स्थान में विराजमान है। 14 अप्रैल को वे लाभ स्थान में जाकर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ है कि आप परिश्रम की पहचान करें। इस काल में आपको वरिष्ठों से प्रशंसा प्राप्त होगी, समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा, आपका काम बोलने लगेगा। परिश्रम की दृष्टि से ये समय काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से मिथुन राशि के लिए पुनश्च बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके चतुर्थेश भी है। इस काल में चतुर्थेश की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ने वाली है, जिस कारण घर में शांति रहेगी, मन स्थिर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में आपको माता जी के आशीर्वाद की अनुभूति प्राप्त होगी। ये समय काल अंदर से मजबूत होने का है। इस काल का लाभ उठाइए। शिक्षा, प्रेम, संतति की दृष्टि से मिथुन राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश है। शुक्रदेव इस काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है। उनकी दृष्टि पंचम स्थान पर है, जो अत्यंत सकारात्मक स्थिति कही जा सकती है। ये काल विद्यार्थियों के लिए सफलता का रहेगा। लेखन, मीडिया, कम्युनिकेशन में प्रगति होगी, कल्पनाओं को दिशा मिलेगी। ये योग मिथुन राशि के लिए सुंदर है, उससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी का रह सकता है, क्योंकि इस काल में आपके नर्वस सिस्टम पर थोड़ा तनाव आ सकता है। उचित आराम और अच्छी नींद लेना आपके लिए आवश्यक रहेगा। लिए हुए कर्ज को चुकाने की योजना उचित पद्धति से बनाएं। आपके शत्रु असफल होंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
महाभारत में नारद मुनि सदैव प्रश्न पूछते रहते थे, क्योंकि प्रश्नों से ज्ञान का जन्म होता है। मिथुन राशि की मुख्य शक्ति प्रश्न पूछना है। अप्रैल महीना यही संदेश आपको दे रहा है। मी अनेक वर्ष ज्योतिषशास्त्र आणि भगवद्गीतेचा अभ्यास केला. त्या अभ्यासातून जन्माला आला हा ग्रंथ ग्रह गीता. हा ग्रंथ फक्त भविष्य सांगण्यासाठी नाही, तर भविष्य घडवण्यासाठी आहे. आजच प्रकाशनपूर्व नोंदणी करा 40% सवलतीसह आणि गीतेचा प्रकाश आपल्या जीवनात आणा. नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से मिथुन जातक जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि कार्यस्थल पर प्रतियोगिता बढ़ने वाली है। विरोधक सक्रिय होंगे, लेकिन अंत में विजय आपका ही होगा। आपको जिम्मेदारी बढ़ाकर मिलेगी, आप उसकी चिंता न करें। व्यवसाय में आपके मूल काम का स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण रहेगा, उसी से आपकी उन्नति हो सकती है। इस काल का लाभ उठाइए। महिला वर्ग की दृष्टि से आपके निर्णय क्षमता में सुधार होगा। आर्थिक स्वावलंबन आपको प्राप्त होगा, जो अत्यंत सकारात्मक बात है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में आपको बौद्धिक समाधान प्राप्त होने वाला है। धार्मिक आध्यात्मिक प्रगति होने वाली है। वारा दिशाहीन लगता है, लेकिन वही नौका को आगे लेकर जाता है। मिथुन राशि के लिए अप्रैल महीना दिशा खोजने का समय काल है। विवाह एवं साझेदारी की दृष्टि से आपके सप्तमेश राशि में बैठकर कुंडली के धर्म त्रिकोण को पूरा कर रहे हैं, अर्थात विवाह के लिए ये समय अनुकूल है। रिश्तों में समझदारी निर्माण होगी, उचित सलाह उचित समय पर प्राप्त होगा। आपके जीवन में जीवन साथी का योगदान बढ़ेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मिथुन राशि के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से आपके भाग्य शनिदेव कर्म स्थान में, कर्मेश गुरुदेव राशि में विराजमान है। 11 अप्रैल से बुध और गुरु में परिवर्तन योग होने वाला है, जिस कारण ये काल अत्यंत भाग्यवर्धक कहा जा सकता है। लेकिन भाग्य आपको बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होगा। परिश्रम का फल निश्चित रूप से मिलेगा। इस प्रकार कई शुभ संकेत इस समय काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, जिनके शुभ फल प्राप्त होंगे। लाभ की दृष्टि से आपके लाभेश मंगल देव 2 अप्रैल को कर्म स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण आपके काम का स्पीड बढ़ेगा। आप दृढ़ता से निर्णय लेने वाले हैं। आपको नेतृत्व का अवसर प्राप्त होगा। इच्छा पूर्ति थोड़ी विलंब से होगी, लेकिन स्थायी रूप से होगी। समाज में पहचान निर्माण होगी, उचित मान सम्मान प्राप्त होगा। ये काल बड़े लाभ का कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से आपके व्ययश इस काल में लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपके लिए थोड़े अलग योग निर्माण हो रहे हैं, अर्थात खर्च से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। विदेश में संपर्क निर्माण होंगे। ऑनलाइन विदेश माध्यम से कमाई होने के योग है, उसके लिए तैयार रहिए। मिथुन जातकों के लिए एक सरल प्रश्न, आपकी शक्ति कौन सी है, विचार या संवाद? आपका उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। एक और महत्वपूर्ण बात, आप सभी की ज्योतिष पर श्रद्धा और हमारे चैनल को आपने दिया हुआ प्रतिसाद के लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। कई लोग विभिन्न माध्यम से हमारे साथ संपर्क करने का प्रयास करते हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं फ़ोन कॉल उठाना मेरे लिए असंभव है। अगर आपके कुछ प्रश्न है या मार्गदर्शन चाहिए तो विस्तार से व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप पर ही जवाब दिया जाएगा। महीने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता देने वाले, तो कुछ दिन संघर्ष बाधा और तनाव के रहते हैं। ये मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निश्चित होता है। इस दृष्टि से मिथुन राशि के लिए अप्रैल 2026 में 5, 15 और 23 दिन शुभदायक सुखदायक सफलता के रहेंगे। 1, 12 और 21 दिन तनाव के रहेंगे। इन दिनों में बाधा, परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से बुधवार के दिन हरे रंग के वस्तुओं का दान करें। श्री गणेश का स्मरण करें, लिखने की आदत डाल लें। मिथुन राशि को के मित्रों,
ये महीना संभ्रम का नहीं बल्कि ये महीना आपको विकसित करने वाला है। ग्रह बदल रहे हैं, आपका जीवन नई दिशा ले रहा है, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। मिथुन राशि के लिए ट्रिपल मनी ये ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। संभ्रम, गलतफहमी, बोलने में बाधा जैसी समस्याओं का यदि आप सामना कर रहे हैं तो ये ब्रेसलेट लाभकारी रहेगा। ये ब्रेसलेट ऑनलाइन खरीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप उसे खरीद सकते हैं। ब्रेसलेट के साथ धारण कैसे करना है इसका शास्त्रोक्त विधि, एक्टिवेशन कार्ड भी देते हैं। कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको उससे बड़ा लाभ होता है। सिद्ध किए हुए इस ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है। और हाँ, उसी के साथ हम डिस्काउंट कूपन कोड भी देते हैं, इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर बुकिंग करें। इस प्रकार मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। आपके अनुभव कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।